हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.2 जिसे हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। इस पे आपको पहला वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया गया है और बहुपद का जो भी बेसिक्स है, जैसे शून्यंक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं और बहुपद किस प्रकार से बना हुआ है, चर क्या है, अचर क्या है, इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप सबसे पहले उसे जा कर देख ले तो बेहतर होगा, क्योंकि आप उसे देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.2 आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सरसाइज 2.2 में जो एक्सरसाइज पहला प्रश्न है वो कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको यहाँ पे दिया गया है, कुछ बहुपद को दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसका शून्यक निकालने के लिए बोला है और शून्यांक जो हमको निकलेगा उसके बीच में और बहुपद के जो भी गुणांक है उसके बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता का जांच करना है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला बहुपद क्या दिया गया है। जो सबसे पहला बहुपद दिया गया है वो x² - 2x और -8 दिया गया है। x² - 2x -8 दिया गया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को आइए देखते हैं किस प्रकार से बनता है। कि देखिए, बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, जिसमें a, b और c बहुपद के गुणांक है और x जो आपका है वो बहुपद के चर हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले किस प्रकार से इसको बनाया जाए। हम लोग इस जो मैंने यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू दिया रहेगा -8, जो इसको हम लोग c के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ये जो वैल्यू होता है वो c होता है और यहाँ x के साथ जो नंबर गुना होता है उसे हम लोग a के नाम से जानते हैं और यहाँ जो x के साथ गुना रहेगा उसे हम लोग b के नाम से जानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, a और c का मान को गुना कर लेंगे, a × c करेंगे। a का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे 1 है क्योंकि 1 छिपा हुआ होता है। 1 को कभी भी चर के गुणांक में नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 को लेंगे। 1 को गुना करेंगे c से, c का वैल्यू कितना है, -8। तो a और c का जो गुणांक है वो -8 आ रहा है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो b का जो, अब हम लोग को क्या करना है कि a और c का जो गुणांक -8 आया है, b का वैल्यू कितना है, -2। तो b को इस प्रकार से लिखना है कि उसको जोड़ने और घटाने पे -2 आना चाहिए और गुना करने पर -8 आना चाहिए। b का मान ध्यान दें, यहाँ पे आपको -2 दिया गया है। अब ये -2 को इस प्रकार से लिखना है कि इसको गुना करने पे -8 आना चाहिए और उसको जोड़ने या घटाने पे -2 ही आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 × 2, -4 + 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो -4 को +2 के साथ आप जोड़ेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो -2 आएगा और इन दोनों को अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो आपको -8 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल काम करना है कि b का जो भी वैल्यू रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखना है कि उसको जोड़ने और घटाने पे वही नंबर आना चाहिए, अर्थात -2 आना चाहिए और इसको, इन दोनों को गुना करने के बाद a और c का जो गुणांक है उसके बराबर आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, x² - 2x -8 को लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8। यहाँ पे देखिए आप -8 और यहाँ 1, इन दोनों को गुना करेंगे -8 आएगा। -4 और 2 को गुना करेंगे तो -8 आएगा। अब -4 और +2x को अगर जोड़ देते हैं आपस में तो -2x आएगा। मतलब इसी इक्वेशन को सिर्फ एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दिया गया है, -2 को -4 + 2 लिख दिया गया है। अब जब ये पहला स्टेप हम लोग जब कर लेंगे तो इसमें अब ये ध्यान देना है कि इस बहुपद को 2 भाग में बांट देंगे। पहला भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा। अब हम लोग देखेंगे कि पहले भाग से क्या कॉमन जा रहा है, क्या चीज़ है जो दोनों में सेम है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों जगह से x को बाहर निकाल लेंगे। अगर यहाँ से x को बाहर निकालते हैं तो यहाँ
एक्स बचता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स 2 बार है, तो एक बार एक्स को निकाल लिए तो एक बार एक्स यहाँ पे बच गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो -4x से एक्स निकाल लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा? -4। अब आएंगे सेकेंड पार्ट में, बहुपद के सेकेंड पार्ट में। इस पार्ट में भी कुछ कॉमन जाएगा जो दोनों में सेम होगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 कैसे है बताते हैं। 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 4। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 4 करेंगे तो आपका वैल्यू जो आता है वो 8 होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ से 2 बाहर निकाला जा सकता है। तो आइए निकाल के देखते हैं। यहाँ से अगर हम लोग 2 बाहर निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ बच जाता है x, और यहाँ से अगर 2 बाहर निकाल लिया जाए तो यहाँ बचेगा आपका -4। अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो आपको एक बार और क्लियर कर देते हैं। आप देखिए, ये जो बहुपद है, ये बहुपद दोनों आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है आइए बताते हैं। इस x को x के साथ गुना कीजिए, कितना आएगा? x² आएगा। इस x को फिर -4 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? -4x आएगा। ये प्लस को उतार दिए। 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x आएगा। 2 को -4 के साथ गुना करेंगे तो -8 आएगा। अर्थात कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, सिर्फ इसको एक्सपेंड करके लिख दिया गया है। वैल्यू दोनों का भी बराबर है। अब जब ये स्टेप आप क्लियर कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब बहुपद 2 पार्ट में है, अभी भी एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अब देखना है कि इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस स्टेप में आइएगा तो इस स्टेप में आपका जो ब्रैकेट के अंदर दोनों जो वैल्यू आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो सेम आना चाहिए, आपको लाना होगा, तभी आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों में x - 4 कॉमन है, सेम है। तो इन दोनों को बाहर निकाला जा सकता है। अगर हम x - 4 को बाहर निकाल दें इस पार्ट से तो x - 4 बाहर चला गया, क्या बचा? x। यहाँ देख देंगे x। इस पार्ट में देखिए आप x - 4 आपका अगर बाहर चला गया तो क्या बचेगा? 2। तो यहाँ क्या बच जाएगा? +2। अब ये आ गया आपका 2 पार्ट में। हम लोग जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो इस इक्वेशन को हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है। जब भी शून्यक निकालेंगे तो इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दिया जाता है। अब जब यहाँ तक आ जाएगा तो इसको 2 भाग में बांट देंगे। ये दोनों आपस में गुना में है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 2 पार्ट में लिखेंगे, x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि कोई भी नंबर बराबर के अगर एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो वो अपना वो साइन बदलता है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि x - 4 यहाँ नेगेटिव में है। 4 को अगर उधर ले जाए बराबर के उधर तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ -4 था, इधर ला करके वो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे पार्ट में तो x + 2 बराबर 0 है। यहाँ 2 क्या है? प्लस में। 2 को बराबर के उधर ले आते हैं तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बहुपद का जो शून्यक होगा वो शून्यक क्या आएगा? 4 और -2। तो इसके 2 शून्यक होंगे। पहला शून्यक को हम लोग अल्फ़ा के नाम से जाते हैं, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से बहुपद का शून्यक को निकाला जाता है। अब इसका जो सेकेंड स्टेप है वो हम लोग आइए देखते हैं। आप लोग इसके लिख लें और आइए अब देखते हैं इसका जो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है कि बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच की सत्यता को आप जांच कीजिए। x² - 2x - 8 ये बहुपद दिया गया था। इसका हमको शून्यक जो मिला है वो अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 मिला है। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले मेरे पास शून्यक तो मौजूद है अल्फ़ा बीटा का मान। यहाँ पे एक और मान निकालना पड़ेगा गुणांक। गुणांक क्या होता है आपको मालूम है। गुणांक बहुपद के चर के साथ जो नंबर गुना में होते हैं उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। यहाँ पे x के साथ क्या गुना है? 1। तो गुणांक को हम लोग a b c के रूप में लिखते हैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c। इसमें a b और c क्या है? गुणांक है। तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में a का मान कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे b का मान b का मान क्या है? -2 है। अब c का मान देखेंगे, c का मान क्या है? यहाँ पे -8 है। अब इसका हम लोग को जांच करना है। इसका जो जांच है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जांच कहता है
कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a, और दूसरा जांच होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आपका शून्यंक है और a b c आपका पूर्णांक है, जो कि आपको ऊपर में सबसे पहले निकाल लेना है। तो अगर पहला साइड को हम लोग सॉल्व करें तो आइए देखते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2 बराबर, b का मान कितना है -2, और यहाँ देख रहे हैं आप फॉर्मूले में देखेंगे माइनस पहले से है और b का मान फिर -2 है, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 हो जाएगा। और a का मान कितना है 1, इधर आएंगे तो अल्फ़ा का मान कितना है जी 4 गुना बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना है -8, a का मान कितना है 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस इंटू माइनस +2/1। 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, मतलब ये जो है सही है, मतलब सही आया, दोनों तरफ वैल्यू बराबर आया, मतलब ये जो अल्फ़ा और बीटा जो हमारा शून्य का आया वो सही है। एक और जांच है उसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू -2 कितना आता है -8, -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका -8। यहाँ भी आप देख रहे हैं दोनों का वैल्यू बराबर आया है, मतलब ये भी सही है। मतलब शून्यांक और गुणांकों के बीच की जो जांच है उसकी सत्यता हम लोग जांच कर लिए, ये जो कि सही है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाना है, और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड इक्वेशन दिया गया, सेकेंड बहुपद दिया गया है, वो आपका 4s² - 4s + 1। जी हाँ, जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया आपका 4s² - 4s + 1। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं, जहाँ पे पिछला क्वेश्चन में x था वहाँ पे यहाँ पे s को दे दिया गया है। अब आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग a इंटू सी को निकाल लेते हैं। a का मान कितना है जी 4 है, a का मान 4 है, 4 गुना c का मान कितना है 1 बराबर 4। अब यहाँ b का मान कितना है देख रहे हैं आप -4। अब -4 को इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ने और घटाने पर -4 आए और गुना करने पर आपका 4 आना चाहिए। इस प्रकार से इसको लिखना है। तो इसको लिखने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपके सामने आइए देखते हैं। 4s², इसको लिख सकते हैं -2s + 1। आप देख पा रहे हैं कि -2s और -2s को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है -4s, जो कि बिल्कुल सही है। अब a और c का गुणांक 4 था, तो इन दोनों का गुणांक भी 4 आना चाहिए। आप देख सकते हैं -2 गुने -2 कितना आएगा 4, मतलब ये जो लिखा गया है इक्वेशन ये भी तक सही है। ये आपका पहला स्टेप यहाँ तक हो गया। अब क्या करना था, अब इस बहुपद को 2 भाग में बांट देना था। इन दोनों भाग में से जो जो चीज़ कॉमन आएंगे, सेम आएंगे, उसे बाहर निकाल लेना था। इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि s दोनों में सेम है, s ही सेम नहीं 2 भी है। अब इसमें 2s को आप बाहर ले सकते हैं। यहाँ से अगर 2s बाहर ले लेते हैं तो यहाँ आपका बच जाता है 2s और यहाँ बच जाता है -1। आपको अगर ये इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है तो आप इसको गुना करके देख लें कि वापस वही नंबर आ रहा है कि नहीं। 2s को 2s से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और s को s से गुना करेंगे तो s², मतलब 4s²। फिर 2s को -1 से गुना करेंगे तो -2s आएगा। इस प्रकार से कॉमन लेने का तरीका है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं तो देखते हैं क्या कॉमन जा रहा है। कॉमन कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें s है, इसमें s नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या ध्यान देना था कि यहाँ जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ भी आना चाहिए। मतलब हम लोग इससे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाए आपका 2s, यहाँ -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस को 2s से गुना करेंगे तो -2s आएगा, और माइनस को -1 से गुना करेंगे तो आपका +1 आएगा। और इसको हम लोग 0 मान लेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग माने थे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या है, अब जब यहाँ तक आने के बाद हमको ये देखना है कि इसको फिर हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2s - 1 है, यहाँ भी 2s - 1 है, तो 2s - 1 को कॉमन लिया जा सकता है। 2s - 1 को अगर
इससे कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा, 2s माइनस 1 बाहर चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर 2s माइनस 1 को बाहर ले लिया जाए तो आपके पास यहाँ कुछ नहीं बचता है, मतलब 1 बचेगा। ये माइनस है 1 बराबर 0, ये रहा तीसरा स्टेप इसका। अब यहाँ तक आने के बाद इसको दो भाग में बांट देते हैं हम लोग, 2s माइनस 1 बराबर 0, ये भी हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 बराबर 0। मतलब यहाँ पर शून्याङ्क का वैल्यू जो आएगा, अब देखें तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 को उधर ले आएंगे तो प्लस 1, s बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 1 पहले से है, यहाँ पे 2 गुना में है, 2 जो है s के साथ गुना में है। जो चीज़ गुना में होता है उसे बराबर के अगर दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो भागा में चला जाता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका भागा में, मतलब जो आपका शून्यक आया है वो 1/2 आया है। आते हैं दूसरी तरफ, यहाँ भी सेम होगा, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसमें आपका 2 शून्यक निकला है, आपका जो शून्यक है अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा भी आपका आया 1/2, मतलब दोनों शून्यक आपस में बराबर आए हैं। अब यहाँ इसका शून्यक निकल गया, अब इसकी सत्यता जांच करेंगे किसके बीच, शून्यक और गुणांक के बीच। तो आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है शून्यक क्या आया है, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। इसके अगर गुणांक का बात करें तो गुणांक क्या क्या है, गुणांक हम किसको बोलते हैं, ए बी और सी को। यहाँ देखिए आप, ए का मान कितना है 4, बी का मान क्या है -4 और सी का मान क्या है 1। अब इन दोनों के बीच सत्यता जांच करनी है, हम लोग यहाँ लिख देंगे साइड में जांच। पहला जांच क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा जांच क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, जैसे कि देख रहे हैं, बीटा का मान भी 1/2। यहाँ b का मान कितना है जी -4, तो माइनस पहले फॉर्मूला में बाहर था और -4 इसका मान भी है, और a का मान कितना है 4। इधर आते हैं, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 4, 1/4। यहाँ इसको आप भीम के जोड़ सकते हैं, 2 को एलसीएम चल जाएगा 1 + 1 बराबर, माइनस को माइनस से गुना करेंगे 4/4। यहाँ आप देखेंगे 1 + 1 2/2, यहाँ 4/4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मतलब 1 बराबर 1 आया है। मतलब ये क्या है आपका सत्य है, सही है। अब इसमें आते हैं तो इसमें भी देखिए आप 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे 1/4, जो कि इधर 1/4 के बराबर है, मतलब ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।